मुझे सच जानना है कि आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है, कि वो इतनी अजियतनाक मौत उसको किसने दी और क्यों दी और किस वजह से। कोई कि 8 बजे कैसे मर सकता है एक इंसान जो 8 बजे घर से मेरे से आ रहा है, 8 सवा 8 बजे वो मेरे पास से घर से आ रहा है, तो वो 8 बजे कैसे मर सकता है। या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करवाया गया है या डॉक्टर को खरीद भी लगा, तो आम वैसे ही ऐसे ही पड़े हुए शापर। वो तस्वीर में वैसे जूता उसका प्लास्टिक का था, वो भी पाँव के साथ चिपक जाता। कुछ ऐसा बॉडी पर जलने का कोई निशान नहीं था। अगर 11 kV वो है, वो मेन तारें हैं, अगर 11 kV पड़ी है, अगर उसकी बॉडी में गई है, अंदर जाने का निशान होता, बॉडी से बाहर निकलने का निशान। 4 लड़के हैं, उनके बयानात आगे पीछे हैं, पुलिस उनसे क्यों नहीं सही तरह इन्वेस्टिगेशन करी। उनको 2-2 चित्र लगाए, वो खुद ही बकेंगे, खून निकल रहा था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चोट मेंशन नहीं है। ये उसकी हड्डी बिल्कुल बाजू सीधी नहीं हो रही थी, ये उसके चोटों के निशान थे, ये चीज़ ऐसे, उसका ये जो साइड वाली है वो टूटा। साइड पे इतनी ज़्यादा गहरी चोट थी जिसमें से इतना खून निकल रहा था, वो एंड टाइम तक उसके कफन पे भी वो खून लगा है, वो निकलता रहा। उसका डेथ टाइम कैसे हो सकता है? उसको जब हमें उसकी मिली है, उसके सर की बैक साइड पे इतनी ज़्यादा गहरी चोट थी जिसमें से इतना खून निकल रहा था, वो एंड टाइम तक उसके कफन पे भी वो खून लगा है, वो निकलता रहा। सर फटा हुआ था, सर पीछे से फटा हुआ था, खून निकल रहा था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चोट मेंशन नहीं है। ये उसकी हड्डी बिल्कुल बाजू सीधी नहीं हो रही थी, ये उसके चोटों के निशान थे, ये चीज़ ऐसे, उसका ये जो साइड वाली है वो टूटा हुआ है, यानी कि जैसे किसी ने पहले तशद्दुद किया, उसके बाद उसको तारों पे फेंका गया है। और पाँव पे उसके ऐसे रगड़ के निशान है, जैसे रगड़ा गया उसको। अगर उसको और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसने भी बनाई है या जैसे बनवाई गई है, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट डिग्री इलेक्ट्रिक बर्न। मैं भी पढ़ी लिखी फिजिक्स की टीचर हूँ, एजुकेटेड टीचर हूँ, फिजिक्स मैंने भी पढ़ी है। फर्स्ट डिग्री इलेक्ट्रिक बर्न से बंदे की मौत नहीं होती, फर्स्ट डिग्री। 3rd डिग्री हाई सीवियर होती है, उससे होती है, मान सकते हैं। 2nd डिग्री हो तो बर्न छाले छाले बनते हैं, फर्स्ट डिग्री नॉर्मल सा करंट होता है। जिस्म पर कुछ शाले किसी चीज़ के कोई ऐसा का निशान नहीं है। इस तरफ थोड़ा सा उसका काला सा फेस था और बाकी फेस के ऊपर मट्टी शट्टी सीमेंट था, ऊपर वो लगी हुई थी। वो जब उसके चाचू ने उसको नहलाया है, साफ़ किया, वो भी ये चीज़ बिल्कुल साफ़ हो गई थी। इस तरफ से थोड़ा सा वो निशान थे। जलने वाले की तो हालत ऐसी नहीं। बॉडी पर जलने का कोई निशान नहीं था। अगर 11 kV वो है, वो मेन तारें हैं, अगर 11 kV पड़ी है, अगर उसकी बॉडी में गई है, अंदर जाने का निशान होता, बॉडी से बाहर निकलने का निशान होता। अगर वो खड़ा भी था तो उसके पाँव के जो नीचे तलियाँ फाड़ के बिजली निकल जाती, उसके पाँव बिल्कुल ठीक थे। पोस्टमार्टम में इस तरह के क्यों उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया है? पोस्टमार्टम में सिर्फ ये बोन्स का थोड़ा सा लिखा हुआ है और केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन डिसीजन रखी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास है। और आज हमें दोबारा जनरल हॉस्पिटल से दोबारा कॉल आई है इतने दिनों बाद कि जी आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए और आके रिपोर्ट ले लें। मेरे देवर को कॉल आई है जो उस वक्त वहाँ पे था, इतने दिन बाद। तो उसने कहा है कि भी जो रिपोर्ट तो आप लोगों ने भेज दी है पुलिस वालों को। उसने कहा नहीं जी, रिपोर्ट अभी बनी नहीं है, आप कोड वो लेके आए, अपने डॉक्यूमेंट को लेके आए तो फिर रिपोर्ट बनेगी। फिर मेरे देवर ने कहा है कि रिपोर्ट तो पुलिस वालों ने हमें दे दी है। तो उसने फिर वो आगे उसको समझ नहीं आती, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव है। तो वो आगे से आदमी कहता है कि उस पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो लेके आए, उसमें कोई गलती हुई है, अब वहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कोई करेक्शन करनी है वो करेक्शन कर देंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। मुझे ये बताएं ये कैसे हो सकता है? इतने हाई प्रोफेशनल हो के ये कैसे कर सकते हैं गलती? और मेडिकल की जो रिपोर्ट होती है ना, वो तो पुलिस को ही दी जाती है, मुद्दई को तो नहीं दी जाती ना, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। हमें कॉल आई है कि आके अपनी रिपोर्ट ले जाएं जी। तो इससे पहले जो रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची है वो कहाँ से आ गई? वो कहाँ से आ गई? सोचने की बातें। एक डेड एंड जिस्म पर इतने जख्म आप बता रही हैं कि वहाँ चोट लगी है, चेहरे पर चोट लगी है, बाजू टूटा हुआ है, ये इन सब चीज़ों को क्यों नहीं मेंशन किया गया? नहीं मेंशन किया हो गया। और 11 kV वॉट से बॉडी उसकी जल जानी थी, बॉडी बिल्कुल जल जाती। और नहीं जले थे जो उसने पहने हुए? कपड़े बिल्कुल नहीं जले हुए, तस्वीरों में बिल्कुल सही है। कपड़े आम थे, उसके हाथ में आम वाला शापर चिपक जाता, जूती प्लास्टिक, झटका भी लगा तो आम वैसे ही ऐसे ही पड़े हुए शापर, वो तस्वीर में वैसे है। जूता उसका प्लास्टिक का था, वो भी पाँव के साथ चिपक जाता। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है उसकी बॉडी पर। पुलिस ने लाश जब देखी, वहाँ मौके वारदात पर पहुंचे, तो पुलिस ने उन लाश को देखकर उसके मुताबिक तफ्तीश कर रहे हैं कि उससे बिल्कुल हट के तफ्तीश कर रहे हैं? उससे बिल्कुल हट के ही तफ्तीश कर रहे हैं। वो ये अब पुलिस वाला उस दिन एक गए हैं, वो कह रहे जी ऊपर शराब की बोतलें पड़ी हैं, बच्चा ऊपर नशा करने गया होगा, ये वो। हालांकि 14 साल का बच्चा, आप सोचते हैं कैसे नशा कर। पुलिस वाले आपको कह रहे हैं? उधर अपने ऑफिसर को कह रहे थे। हम मैं उधर ही बैठी हुई थी। बच्चे की बॉडी से कोई इस तरह की कोई ट्रेसेस मिले? नहीं, कोई ट्रेसेस नहीं मिले। और जो उन्होंने रिपोर्ट हमें दी है उसमें तो उसके पेट में भी 36 घंटे से कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक बबल तक नहीं उसने खाई, खाना क्योंकि घर से खा के नहीं आया था। तो आपको अब क्या लगता है कि आपके बच्चे को किन लोगों ने मारा और किस वजह से मारा होगा? वो तो देखें, 14 साल का बच्चा था ना, तो उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। अब वो घर से आम लेने गया है, मार्केट में जाता हो अभी नजर आ रहा है। अब वो जो 4 लड़के हैं उनके बयानात आगे पीछे हैं, पुलिस उनसे क्यों नहीं सही तरह इन्वेस्टिगेशन करी? उनको 2-2 चित्र लगाए, वो खुद ही बकेंगे, उनसे नहीं इन्वेस्टिगेशन सही तरह की जा रही। और एंड टाइम से पहले दिन से जैसे पीछे हमसे पहले कोई पीछे से कोई उनको सपोर्ट करी जा रहा है।
कि हर चीज़ जैसे पुलिस वालों ने खुद कहा कि ये पुलिस केस है, और उसके बाद जब लाश थाने चलेगी पुलिस वाले खुद ही कहने लगे कि ये बात जी सुलह पे ख़त्म हो जाएगी। अगर पुलिस वाले कहते हैं कि बिजली लगी है तो मैंने वापडा वालों से सुलह करनी थी, ये भी सवाल आता है मेरे ज़हन में। और वापडा वाले ने ही कहा है कि पूरी रात उस दिन बाहु वाले की लाइट ही नहीं गई, अगर कुछ लगा होता तो धमाका होता, आवाज़ आती, हमें पीछे नोटिफिकेशन मिलता, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मोहल्लेदार भी सुन लेते हैं कि कहीं कोई चीज़ ऐसी हो या आग लगी है। हाँ जी, कोई आग शाग नहीं लगी, कोई धमाका नहीं हुआ, कुछ वो जो नहीं। 4 लड़के हैं जिनकी इंटेरोगेशन कर रही है पुलिस, उनका किसी किस्म का कोई आप लोगों के साथ कोई तनाज़ा हो, कभी कोई झगड़ा हुआ हो आपके शोहर का या आपके बेटे का? नहीं, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा तो कोई नहीं इनके साथ ऐसा। किसी के साथ जहाँ आप रहते हैं वहाँ के किसी लोगों के साथ को मोहल्लेदारों के साथ को लड़ाई? मैं एज अ टीचर हूँ, मैं बच्चे पढ़ाने जाती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन करती हूँ, शाम को घर आती हूँ। तो स्कूल में किसी बच्चे के साथ को आपने को अनबन हो गई हो, किसी को थप्पड़ मार दिया हो, ऐसा भी होता है ना? नहीं, आपको पता है मारपीट तो अलाउ है ही नहीं, और एजुकेटेड स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ पे तो बच्चों को हाथ लगाना भी अलाउ नहीं है बिल्कुल। बस पनिश थोड़ा सा कर देते हैं, डांट दिया, ये कर दिया, मारना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और एज अ टीचर मुझे तो सारे कहते हैं आप मैथ की टीचर लगती ही नहीं है, मैं तो खुद इतनी पोलाइट हूँ, मतलब कि बच्चों पे इतना नहीं वो करती। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? तफ्तीश आपकी मर्जी से हो रही है, मेरिट पर हो रही है कि नहीं? हमारी मर्जी से नहीं हो रही, मेरिट से नहीं हो रही। अगर तफ्तीश वाकई मेरिट पे हो रही होती तो अब तक जो मुल्जिमान थे वो पकड़े जाते। अब तक कोई नहीं, वो इलेक्ट्रिक शॉक कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं मैच हो रही उनकी बातों के साथ। मेन बात वही कि 8 बजे कैसे मर सकता है एक इंसान जो 8 बजे घर से मेरे से आ रहा है, 8 सवा 8 बजे वो मेरे पास से घर से आ रहा है, तो वो 8 बजे कैसे मर सकता है? या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करवाया गया है या डॉक्टर को खरीदा गया है, कुछ तो ऐसा हुआ है ना। कौन लोग खरीद सकते हैं? पुलिस का आपके साथ कोई लेना देना नहीं, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कोई बंदा तो है ना पीछे जो बार बार चेंज करते जा रहे हैं, उनकी लड़कों को भी बाहर चले जाते हैं, आ जाते हैं, कोई बंदा है जो। आपको लगता है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा? मुझे उम्मीद तो बहुत है, अल्लाह पे भरोसा है। ये सीएम पंजाब साहब से और आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है, मैं तो उस दिन से वीडियोस बना के भी फेंकी हैं, 1787 पे इतनी कॉल्स की हैं, हो ही नहीं रही। मैसेज 1-2 दफ़ा सेंड किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। मुझे किसी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, ना मैंने किसी से कोई नाजायज़ कोई बदला लेना है, या मैंने भी जायदाद लेनी है, या मैंने कुछ लेना है। मुझे बस मुझे सच जानना है कि आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है, कि वो इतनी अज़ियतनाक मौत उसको किसने दी और क्यों दी और किस वजह से दी। 14 साल के बच्चे की किसी के साथ क्या रंजिश हो सकती है? कोई आप अगर अपनी तफ्तीश चेंज करवाना चाहे, अगर मुकामी पुलिस से आप मुतमईन? मैं मुकामी पुलिस से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। कोई वो स्पोर्ट्स फूड नहीं कर रहे। वो एक वहाँ से हमें छत पे जूती पड़ी हुई है, न्यू जूती है, किसी की इतनी न्यू भी नहीं है लेकिन न्यू है, क्योंकि छत पुरानी है, लोग चीज़ें फेंकते रहे ऊपर, तो कोई पुरानी जूती तो नहीं फेंकता। वो जूती भी वो 6 दिन बाद उठा के आके लेके गए हैं। इतनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो एक एक चीज़ 302 का केस है, तो आप हर चीज़ को मेंशन करें। और 4 दिन बाद वो जूती उठा के शापर में डाल के ले गए हैं। और उनमें से एक लड़का कह रहा है कि ये जूती ये दूसरे लड़के की है। लड़के ने खुद कहा है कि ये बाजी ये वाली जूती उस लड़के की है, और वो लड़का खुद कह रहा है कि मैंने ये वाली जूती, जब पुरानी जूती मेरी रिक्शे में पड़ी है, और ये वाली जूती मैंने 2 दिन बाद 2 दिन हुए अभी खरीदी है, लेकिन वो कह रहा है ये मेरी नहीं है। और एक लड़का कह रहा है कि ये उसी की जूती है। आपके बेटे के कातिल उन 4 में से कोई एक है? या तो उन 4 में से कोई है जिन्होंने उसके साथ गड़बड़ी की है, उसको नीचे फेंक दिया है, या फिर मार के ऊपर लेके जाके तारों पे फेंका है, या ऊपर जाके लड़े हैं, या फिर करंट लगाने का बहाना कर दिया है, या उनको पता है कि इसके साथ क्या हुआ। कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, नहीं तो जो सच्चा बंदा उनके बयान मिलने चाहिए। लेकिन मुर्दा जिस्म पर तो करंट कोई भी असर नहीं करता। यही बात ज़हन में आती है ना, मुर्दा जिस्म पे करंट नहीं लगता। हो सकता है उस वक्त उसके थोड़े बहुत सांसें हों, जो इस जगह पे उसका थोड़ा सा वो काला सा है कि करंट उसको पड़ा हो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ भी मेंशन नहीं हुआ कि जो डेथ है वो किस वजह से हुई, कि करंट लगने से डेथ हुई है या सर की चोट से हुई है, वो भी मेंशन नहीं है। जी, हम मुतालबा ही कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि उस्मान को इंसाफ मिला जाए। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इतने सारे डाउट्स हैं वो किस वजह से हैं और कहाँ से वो रिपोर्ट आ गई है, किसने ये बनवा दी है, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है।